इंडिया ने अपना 2025 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। इंडिया ने $575 बिलियन का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। कैंसर की मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया है और 12 लाख सालाना आमदनी वालों को भी टैक्स की छूट दे दी है। और इंडिया ने अपने बजट में अपनी नेबर कंट्रीज का ख्याल रखा है और उनके लिए भी एक बड़ी रकम जो है अनाउंस कर दी है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए। नेपाल के लिए कुछ 150 करोड़ के करीब रख दिया है। भूटान के लिए कहा जा रहा है कि 350 करोड़ बजट जो है वो दे रहा है इंडिया। हिंदुस्तान सरकार ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। अफगानिस्तान की करेंगे जहां इस वक्त तालिबान की अंतरिम सरकार है, वो सरकार जो भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने पर जोर देती है। ऐसे में भारत ने बहुत तो नहीं लेकिन अफगानिस्तान के लिए अपने बजट को बढ़ाकर अच्छे संकेत देने कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को। पड़ोसियों के लिए क्या है? हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपके अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता। अफगान तालिबान और भारत में रफाकतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अफगान तालिबान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि भारत खिते का अहम और मुआशी शराकतदार है। पाकिस्तान के लोग जो है सड़कों पे रो रहे हैं, यार इतना पैसा दे रहा है हिंदुस्तान अफगानिस्तान को, यार ये बार बार दे रहा है, ये हर साल दे रहा है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं। जिन्होंने दुश्मना दी लोड़ नहीं होती, आप अपने लिए खुद काफी हैं। आप सब लोग इस नुकसान, इस दिवालियापन, इस खुलांचपन के जिम्मेदार हैं। सो इंडिया का बजट म्यांमार के लिए कुछ 200-250 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया भाई। तो ये आप इमेजिन करें कि इंडिया अपने मुल्क के लिए कितना जो कर रहा है, लेकिन खिते के लिए इतना बजट जो एलोकेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की तो तुम्हारा सही है क्या? तुम्हारी जमहूरियत फेक। हम वो बदनसीब हैं जिनकी आमरियत भी फेक। राब्ते जो हैं ये हमारे लिए इस वक्त इंडिया और टके की बातें उठ के कोई भी करके कर देता है। आप मुकाबला तो करें ना, पहले आप इकोनॉमी में मुकाबला करें, किन जगहों किन चीजों में, आप एजुकेशन में मुकाबला करें उनसे। भारत लगाएगा पैसा तो भारत क्या आगे से मांगेगा अफगान तालिबान से? कोई वहां से उनको ये तो नहीं कहेगा कि हमें कोई चर्च इंपोर्टर तो नहीं चाहिए उनको ना, उन्हें कोई एफ्यूम वगैरह तो नहीं चाहिए, उनको कोई आइस तो नहीं चाहिए। इंडिया को कुछ चाहिए, वो क्या है? वो होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस। देखें, जिसकी तरफ से जो हड्डी डालेगा लोग वहीं जाएंगे। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर। आज भी वो उसी कसर में ही हैं। ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने तामीर की हैं। जो बजट है वो सिर्फ अब इससे तो इंडिया के अज़ाइम में खिते में तो 80% आना अज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया। तो ये मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं, माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, IMF की मुश्किल तरीन शराइत हैं। अपने मुल्क के अंदर के लिए नहीं है भाई। हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपके अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता। आपको IMF के साथ साथ इधर से भी कुछ मिल जाता तो शायद थोड़ा आपका नहीं, आवाम का हाल बेहतर होता। लेकिन आपने ये नहीं करना क्योंकि आवाम के हाल का पब्लिक के किसको ख्याल है? देखिए, $4.1 ट्रिलियन इकोनॉमी विद 7% GDP ग्रोथ रेट एंड 656 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स, 4.5% इन्फ्लेशन, 4.9% फिस्कल डेफिसिट, टोटल वर्कफोर्स ऑफ 64 करोड़। बताएं ना मुझे आप, ये सब जो मैं बात कर रही हूँ, मैं इसमें से कुछ गलत कर रही हूँ बात? तो कोई वो सही लिख रहा था कि वो जो है ना वो उन्होंने एलोकेट पूरे उसके लिए किए हैं, रीजन के लिए सामान जो है वो एलोकेट कर दिया पैसा। तो पाकिस्तान के लिए क्या किया? तो उन्होंने कहा वो पाकिस्तान के लिए वो जो है ना वो देखे ना, उन्होंने वो जम्मू में जो है वो 500 पैरा ट्रूप्स कर दिए हैं एलोकेट। इस तरह ना करें बातें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ जनाब, श्रीलंका को 95 करोड़ उन्होंने रखा है श्रीलंका के लिए। क्या की गलना कर रहे हो तुसी? बातें क्या कर रहे हैं आप? कहाँ पे पहुंचे हैं? मुंह उठा के आप ऐसे इंडिया की बात ना कर दिया करें। नेपाल के लिए कोई 150 करोड़ के करीब रख दिया है। भूटान के लिए कहा जा रहा है कि 350 करोड़ बजट जो है वो दे रहा है इंडिया। बांग्लादेश के लिए वो 80 करोड़ के करीब दे रहा है। म्यांमार के लिए जो है वो उसने 250 करोड़ के करीब बजट रख दिया है इंडिया ने। अच्छा, मॉरिशस के लिए 370 करोड़ दे रहा है। चाबहार के लिए 100 करोड़ रख दिया उसने बजट। चाबहार के लिए एक पोर्ट के लिए उसने 100 करोड़ दे दिया बजट।
सो ये आप चीज़ें देखें कि वो अपने फुटप्रिंट्स उन्होंने कितने ज़्यादा बढ़ा लिए हुए हैं, ठीक है। अब भूटान जो है वो तो जितने पैसे भूटान ले रहा है इंडिया से, भूटान इज सॉर्ट ऑफ अ वेसल स्टेट। कैन पाकिस्तान आस्क भूटान के साथ का इजलास बुला लो विद दिस काइंड ऑफ मनी दे आर गेटिंग फॉर देम, जिस तरह का वो पैसा ले रहे हैं 150 करोड़ अगर वो नेपाल को दे रहे हैं, पाकिस्तान तो एक 10 रुपए नहीं नेपाल भेज रहे हो ना, श्रीलंका हम कितने पैसे भेज रहे होंगे, अफगानिस्तान मालदीव भी पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं इंडिया से। आप सिर्फ ये इसकी जो फॉरेन वो जो एंगल है अगर वही देख लें इस बजट का, ठीक है ना जी, तो यू विल कम टू नो कि इसका क्या। सो आप देखिए ना वो अपने बजट को उन्होंने इंटरनेशनल ऐसा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान शीरो शक्कर थे। हम अगर हिस्ट्री से थोड़ा सा रीसेंट पास्ट की तरफ आए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान शीरो शक्कर थे, या ये कि कहा जाता है कि जी तालिबान को किसने बनाया, अफगानिस्तान को यहाँ तक पहुंचाया किसने, वगैरह वगैरह। तो अब आप देखिए कि क्या सूरत हाल है कि जब से अफगानिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत वापस आई यूएस विड्रॉल के बाद, उसके बाद वो इंडिया जो कि बोरिया बिस्तर समेट कर वापस चला गया था, वो वापस इस तरीके से आए कि उन्होंने उनके साथ अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन से मुकायम की, और उसके बाद से लेकर अब तक तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं। भारत और अफगानिस्तान भाई भाई हैं। अभी कुछ दिन पहले जब ये बात हम कह रहे थे तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराजगी शो की जा रही थी कि ये क्या है कि भाई भारत और अफगानिस्तान भाई भाई हो गए। तो अब अफगानिस्तान ने लिटरली प्रैक्टिकली ये करके दिखा दिया है कि अफगानिस्तान और भारत भाई भाई हैं। अच्छा, उसी तरीके से क्या हुआ है कि वो बांग्लादेश कि जो कभी पाकिस्तान से अलहदा हुआ था और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक दुश्मनी से भी ज्यादा बढ़कर हालात थे, वो बांग्लादेश वो कह रहे हैं कि हमारा बिछड़ा हुआ भाई वापस आ गया। वो कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई जो है वो गुमा था भाई 71 के मेले में, कुंभ के मेले में, वो वापस आ गया। तो ये मैं बात कर रही हूँ कि आप ये देखें कि कैसे हालात जो हैं वो कैसे बदलते हैं। हमारा और इंडिया के बजट का जारी बात है, कोई कंपैरिजन तो नहीं बनता। उनकी इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी जीडीपी है, इतना पैसा वो जनरेट कर रहे हैं, इतना कुछ वो कर रहे हैं, ठीक है। और एंड देन इट इज कंटिन्यूअसली अपवर्ड ट्रैजेक्टरी। और मैं कह रहा था कि किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट कैसे बनाना हो, ये तो आपको इंडियन से समझना पड़ेगा। अब इंडिया क्या कर रहा है, जब इंडिया की जो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर साहबा हैं मैडम निर्मला, वो क्या कर रही हैं, वो बता रही हैं कि जनाब हम जो है वो बजट कैसे पेश करते हैं, क्या होता है, टेक्निकल चीज़ें क्या हैं, अब ग्लोबल साउथ की हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, हम बताएंगे इनको कि आपको क्या करना चाहिए, हम आपके साथ मिल के आपका सहारा बनेंगे। मतलब दिस इज हाउ दे आर टेकिंग। आप देखिए उन्होंने इवेंट को कैसे इंटरनेशनलाइज कर दिया। सो दे आर गोइंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, मैंने तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के स्पीच सुनी है, एनजी लगन डे ऐसी IMF वाले ने स्पीच बना के दी है, भाईजान करो। देखिए ये तो है ना, फिर इंडिया को आज़ादी तो है, इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आज़ाद है, उसको IMF की डिक्टेशन तो नहीं लेनी पड़ती। आज तंजानियन ऑफिशियल्स को वो बिठा के वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं ग्लोबल साउथ को, वो अफ्रीका को क्या मैसेज दे रहे हैं, वो गरीब मुल्कों को या माड़े मुल्कों को की मैसेज दे रहे हैं, हमसे सीखें। भूल जाए अमेरिका को, लंदन को, फ्रांस को, बेल्जियम को, हमसे सीखें, हम आपके करीब हैं, हम आपको बताएंगे। इन डेवलप वर्ल्ड के आपके से बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे आपके साथ गोल्स कोई नहीं है। सो आई विश कि हमें हमारी जो लीडरशिप है वो एटलीस्ट यार ये डाटा शाटा ही सीख ले इंडिया से। अगर इंडियन जो है उन्होंने तंजानिया के लोगों को बुलाया तो हमारे लोगों को भी बुला लेते, वो हमारे को बताते यार IMF से कैसे बचना है, आसी तो सारा छिल करते हैं IMF के हाथ। एटलीस्ट क्रिएटिंग जॉब्स, रिकॉर्डिंग डाटा, नोइंग वेयर द पीपल आर गेटिंग इनटू, कौन सी जॉब चाहिए, लोगों को डायरेक्शन देना। एटलीस्ट इंडिया विद द 1.4 बिलियन पीपल हैज दैट डायरेक्शन। हमें तो वो डायरेक्शन भी नहीं मिल रही यार, हम तो वो डायरेक्शन भी नहीं मिल रही हमें। हमारी हुकूमत तो डाटा ही नहीं इकट्ठा करती। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं कि हम क्यों डाटा नहीं लेते, हम क्यों डाटा इकट्ठा नहीं करते। लेकिन इंडिया को आप देखें कि उन्होंने अपनी चीज़ें कैसे बड़े तरीके से मैनेज की हुई हैं। उनका कोई IMF का प्रेशर नहीं है, उनका कोई, उन्होंने अमेरिका से नहीं कहना हमारा बजट। इसीलिए तो वो आंखें दिखाते हैं इंडियंस, अब इसीलिए तो आंखें दिखाते हैं, इसीलिए तो उनको पता है कि यार अगर हमने इनके साथ मिलके जो जिसे वो कहते हैं ना कि अगर काम किया, अगर आपने अमेरिकन की बात सुनी या ब्रिटिश की बात सुनी तो वो हमें डिक्टेट करेंगे। सो हमें अब वो, क्योंकि वो अपना बजट खुद बनाते हैं, उनको किसी से पैसों की जरूरत नहीं है, वो इसलिए किसी की सुनते नहीं। वो कहते हैं तो भारत का ये बजट ना, ये सिर्फ भारत का बजट नहीं है, ये पूरे रीजन का बजट है, वो रीजनल बजट होता है।
मेरा तो ख्याल है कि वो टाइम आने वाला है कि जब वो दूसरे ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए भी किसको ज़रूरत पड़े तो इनको भी बजट रख दें, इनके लिए भी कि ये लें जी आप भी ले लें, कोई मसला नहीं है। इस जगह पर है इस वक्त इंडिया, और टके टके की बातें उठ के कोई भी करके कर देता है। आप मुकाबला तो करें ना, पहले आप इकोनॉमी में मुकाबला करें, किन जगहों किन चीज़ों में, आप एजुकेशन में मुकाबला करें उनसे। तो ये मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं, माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, IMF की मुश्किल तरीन शराइत हैं, कर्जा है। तो तुम्हारा हम वो बदनसीब हैं जिनकी आमरीत भी फेक। राब्ते जो हैं ये हमारे लिए एक हद तक परेशान कुन भी हैं, इसलिए कि पहले ही हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है आपको पता है हमेशा से हॉट है इंडिया, जहाँ इंडिया जैसा घटिया कमीना दुश्मन जो है वो बसता है। तो हमारी कभी भी ये ख्वाहिश नहीं रही कि हम अब वेस्टर्न बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ उसको भी हम गैर महफूज कर लें। इस जगह पर है इस वक्त इंडिया, और टके टके की बातें उठ के कोई में मुकाबला करें उनसे। अफगानिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम के बहुत अच्छे ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, दोनों मुल्कों में। और उन्होंने कहा कि आपको कहाँ पे खर्चा चाहिए, कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, हमें बताएं, हम लगाएंगे, भारत लगाएगा पैसा। भाई जब भारत लगाएगा पैसा तो भारत क्या आगे से मांगेगा अफगान तालिबान से? कोई वहाँ से उनको ये तो नहीं कहेगा कि हमें कोई चर्च इंपोर्टर तो नहीं चाहिए उनको ना, उन्होंने कोई एफ्यूम वगैरह तो नहीं चाहिए, उनको कोई आइस तो नहीं चाहिए। इंडिया को कुछ चाहिए, वो क्या है? वो होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, वो है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आपने पाकिस्तान को बाहर रखना है, कैसे हमारी बात माननी है। वो कहेंगे नो प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किसी मुल्क में करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं। जब आप प्रेजेंस बढ़ाते हैं, लोगों से राब्ते बढ़ाते हैं, तो फिर आप उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन लोगों तक आम बंदा नहीं पहुंच सकता। सो आप अपने इन्फ्लुएंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है जी। ये देखें, भारत जो है वो इंसानियत की बात करता है। ये दिस इज हाउ यू गेट इनटू एरिया, ठीक है जी। और अदर देन दैट, ठीक है जी, वो ये भी कह रहे हैं कि भाईजान हम आपको क्रिकेट सिखाएंगे। क्रिकेट आपको किसने सिखानी है? ये काम धोनी पे छोड़ें, ये काम जो है वो डेविड पे छोड़ें, डेविड पे छोड़ें, ये काम जो है वो तेंदुलकर पे छोड़ें, ये काम जो है वो बुमराह पे छोड़ें। आप कहाँ जाएंगे क्रिकेट सीखने? उनको पता है कि पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेट टीम को सपोर्ट बड़ी की हुई है। तो अब क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो क्या नाम ICC की चेयरमैनशिप भी वो इंडिया के पास है, तो वो कहते हैं हम तो बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं क्रिकेट में, तो हम आपको वो चीजें दे सकते हैं। सो क्रिकेट में ये सॉफ्ट पावर है। ऑल व्हाट इंडिया इज आस्किंग फॉर इज ए सॉफ्ट पावर। ये जो सॉफ्ट पावर है, ये एक चीज जो है वो सामने आ रही है, सॉफ्ट पावर। हमें सॉफ्ट पावर चाहिए जनाब, ठीक है। सो मुझे ये चीज नजर आती है जब मैं इसको देखता हूं, या मेरी समझ में ये हमें वो एक पैगाम आता है, तो वो ये आता है कि भाई साहब ये चीजें करने की जरूरत है। क्रिकेट, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, हमने तो आपको आटा बेचा, हमने आपको मेडिसिन भेजी, हमने आपके खान अर्थक्वेक आ गया था, देखिए हमने रिलीफ भेजा था, पेस्टिसाइड भेजी हमने आपकी तो हमने पोलियो डोजेस भेजी आपको तो हमने कोविड की वैक्सीन भेजी। मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है अगला बंदा शर्मिंदा हो जाएगा होगा, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी साहब की जो अब। लेकिन इस सारे कहने का मकसद क्या है कि देखो तुम्हारे हालात ठीक नहीं है, तुम थोड़े से, हम तुम्हें कहते हैं कि अपने हालात ठीक करने हैं तो हमारे करीब रहो, और अगर तुमने हालात ठीक नहीं करने तो ठीक है, फिर हम ये सारी चीजें नहीं भेजेंगे, ठीक है जी, हम सारी चीजें नहीं भेजेंगे। इंडिया अब अफगान तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता अभी तक, लेकिन वो कहता है जी हमारा डायलॉग जारी है। इस वक्त अफगान तालिबान इंतहाई फेवरिंग पोजीशन में, चाइना एक्सेप्ट कर चुका हुआ है, इंडिया तमाम किस्म की चीजें कर रहा है, लेकिन कह रहा है डायलॉग नहीं कर रहे हम, ठीक है जी। अफगान तालिबान शुक्रिया।